हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हरीश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम लाइव पर। आइएगा दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास के अंदर जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो वो आपकी आगामी जितनी भी परीक्षाएं हैं उनमें बेहद ही कारगर साबित होगा। और यहाँ से आपको एक या दो क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे, चाहे वो एग्ज़ाम आपका राजस्थान रीट मेंस का या आने वाला आपका एलडीसी भर्ती परीक्षा का हो सकता है यहाँ से आपको फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड जैसी एग्ज़ामों में क्वेश्चन देखने को मिले। इसके अलावा राजस्थान में होने वाली जितनी भी एग्ज़ाम हैं उन सभी में यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। आइएगा हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, इसमें वन लाइनर क्वेश्चन टाइप से पूछा जाता है। और अगर हम बात करें तो जो राजस्थान के प्रमुख व्यक्ति हैं उनको कुछ उपनामों से जाना जाता है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें गांधी जी का पांचवा पुत्र किसे कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे लक्कड़ का फक्कड़ किसे कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन में आपको कुछ विशेष नाम दे दिए जाएंगे और आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो आइएगा हम लोग बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, पहला कर्नल जेम्स टॉड। देखिएगा, पहला है जो हमारा है कौन सा, कर्नल जेम्स टॉड। तो कर्नल जेम्स टॉड की अगर हम बात करें तो कर्नल जेम्स टॉड को किन किन नामों से जाना जाता है, आइएगा देखते हैं हम लोग। तो कर्नल जेम्स टॉड की अगर हम बात करें, कर्नल जेम्स टॉड, तो इसको राजस्थान इतिहास का जनक कहा जाता है। अगर हम जब भी राजस्थान हिस्ट्री की बात करते हैं तो शुरुआत यहीं से करते हैं, कर्नल जेम्स टॉड से ही। ठीक है, और इन्होंने जो बुक वगैरह लिखी थी, इनकी जीवनी के बारे में हम एक अलग से वीडियो लेके आएंगे। ठीक है, आपके समक्ष उसमें कर्नल जेम्स टॉड से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं वो सब करेंगे। अभी यहाँ पर हम डिटेल से विश्लेषण नहीं करेंगे, जो मेन पॉइंट है यानी कि उनको किन उपनाम से जाना जाता है। ठीक है, अब बहुत सारी बातें हो सकती हैं कि इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है। ठीक है, वो अदर बातें हैं तो हम इनके पर्सनल वीडियो में करेंगे। तो आप यही याद रखिएगा, उपनाम पे बात करेंगे केवल आज की इस क्लास में। तो राजस्थान इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, कर्नल जेम्स टॉड को। और इन्हें एक और नाम से जाना जाता है जो कि कई एग्जामों में पूछा गया है, घोड़े वाले बाबा। घोड़े वाले बाबा किन्हें कहा जाता है, तो कर्नल जेम्स टॉड को ही घोड़े वाले बाबा कहा जाता है। आइएगा हम और बात करते हैं। देखिएगा, दामोदर लाल व्यास। दामोदर लाल व्यास की अगर हम बात करें तो इन्हें राजस्थान का लौह पुरुष कहा जाता है। देखिएगा, अगर भारत का लौह पुरुष की बात करें तो किन्हें कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, जिन्होंने अगर हम उनकी बात करें तो उन्होंने राजस्थान के एकीकरण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, और आपसे पूछे राजस्थान का लौह पुरुष किसे कहा जाता है, तो आप याद रखिए दामोदर लाल व्यास को राजस्थान का लौह पुरुष कहा जाता है। और भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है, तो आप याद रखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन आप याद रखिएगा, कर्नल जेम्स टॉड राजस्थान इतिहास का जनक, घोड़े वाले बाबा, और दामोदर लाल व्यास राजस्थान के लौह पुरुष। तीसरा देखिएगा, मोहनलाल सुखाड़िया। इनका भी अगर हम बात करें तो राजस्थान के निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो इन्हें अगर हम बात करें तो राजस्थान के आधुनिक निर्माता कहा जाता है। यानी कि अगर हम जब राजस्थान बन गया उसके बाद में जो राजस्थान के अंदर कुछ विशेष सुविधाएं वगैरह से संबंधित जो भी बातें आती हैं उनमें नाम आता है मोहनलाल सुखाड़िया जी का। इन्होंने राजस्थान के निर्माण में आधुनिक जो निर्माण था राजस्थान का उसमें महत्वपूर्ण सहभागिता अदा करी है, इसलिए इन्हें राजस्थान का आधुनिक निर्माता भी कहा जाता है। आइएगा नेक्स्ट बात करते हैं हम। नेक्स्ट बात करते हैं जयनारायण व्यास। तो देखिएगा, जयनारायण व्यास बात करें तो जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के अंदर है आपके राजस्थान में, और जयनारायण व्यास के नाम पर ही वो विश्वविद्यालय है। तो देखिएगा, इन्हें किन किन नामों से जाना जाता है, तो जयनारायण व्यास की बात करें तो इन्हें शेर ए राजस्थान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शेर ए राजस्थान के नाम से जाना जाता है। इन्हीं को राजस्थान का लोकनायक भी कहा जाता है। राजस्थान का लोकनायक, देखिएगा लोकनायक का मतलब होता है जो जनता के प्रिय होते हैं। ठीक है, जो लोग के प्रिय होते हैं। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति के प्रिय होते हैं, जिनकी जबान पर जिस व्यक्ति का नाम होता है उसे बोलते हैं लोकनायक। इन्हीं को लक्कड़ का फक्कड़ कहा जाता है, और इन्हीं को एक नाम से और जाना जाता है, वो भी याद रखिएगा आप, इन्हीं को लक्कड़ का कक्कड़ भी कहा जाता है। इन्हीं को क्या कहा जाता है, लक्कड़ का कक्कड़ भी कहा जाता है।
और इन्हीं को एक अन्य नाम से धन का धनी भी कहते हैं। क्या? धन का धनी। तो आप याद रखिए ये चारों नाम किनके? जयनारायण व्यास के। इन्हीं को शेरे राजस्थान कहा जाता है, लक्कड़ का फक्कड़ कहा जाता है और लक्कड़ का कक्कड़ भी कहा जाता है, और इन्हें धन का धनी कहा जाता है। किनको कहा जाता है? जयनारायण व्यास साहब को कहा जाता है। आइएगा हम बात करते हैं नेक्स्ट, राजेंद्र सिंह जी। राजेंद्र सिंह जी की बात करें तो इन्हें जोहड़ वाले बाबा कहा जाता है, जोहड़ वाले बाबा कहा जाता है। घोड़े वाले बाबा की बात करें तो किन्हें कहा जाता है? कर्नल जेम्स टोड को। और जोहड़ वाले बाबा की बात करें तो राजेंद्र सिंह जी को कहा जाता है। दादू दयाल जी, दादू दयाल जी को क्या कहते हैं हम? राजस्थान का कबीर, राजस्थान का कबीर। यानी कि अगर बात बोलें तो हम उपनाम भी बोल सकते हैं कि ये किसी व्यक्ति को किस उपनाम से जाना जाता है। किशन लाल सैनी, देखिएगा किशन लाल सैनी की बात करें तो इन्हें रेल वाले बाबा। अभी तक देखिएगा हम 3 बाबा देख सके हैं। एक सबसे पहले कर्नल जेम्स टोड घोले वाले बाबा, राजेंद्र सिंह जोहड़ वाले बाबा, किशन लाल सैनी रेल वाले बाबा। आप जरूर याद रखिएगा। और कैलाश साखला, देखिएगा कैलाश साखला की बात करें तो इन्हें टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। और अभी हाल ही में अगर हम करंट के एस्पेक्ट में बात करें इंडिया लेवल पर, तो अभी मोदी जी आपको पता हो तो एमपी के अंदर 5 टाइगर मंगाए उन्होंने, और 500 टाइगरों को बाहर से मंगाया है और कहाँ पर? उद्यान के अंदर उन्हें छोड़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखिएगा आगे चलते हैं हम। कैलाश साखला आप याद रखिएगा, टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से इन्हें जाना जाता है। नेक्स्ट देखिएगा गोकुल भाई भट्ट। तो गोकुल भाई भट्ट को हम क्या कहते हैं? राजस्थान का गांधी। देखिएगा आपके सामने जो 9, 10, 11, 12, 13 ये मैं 5 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। अगर इनकी बात करूँ तो मैं अलग से भी वीडियो ले सकता था। देखिएगा अगर हम बात करें तो कुछ प्रमुख हमारे राजस्थान के अंदर जो गांधी हैं, ठीक है, उनके बारे में विश्लेषण है। तो सबसे पहले बात करें गोकुल भाई भट्ट, इन्हें राजस्थान का गांधी कहा जाता है। आप याद रखिएगा गोरा, ऐसे याद रखिएगा गोरा, ये ट्रिक बता रहा हूं मैं। गो से आपका बन जाएगा गोकुल भाई भट्ट, और रा से बन जाएगा, इन्हें कहाँ का गांधी कहते हैं? हम लोग राजस्थान का गांधी कहते हैं। कहाँ का गांधी भाई? राजस्थान का गांधी। अगर आपसे पूछे राजस्थान का गांधी तो आप याद रखिए गोकुल भाई भट्ट, गोरा से याद रखिएगा। दूसरा है भोगीलाल पांड्या। भोगीलाल पांड्या को क्या कहते हैं? वागड़ का गांधी कहते हैं। ठीक है, आप याद रखिएगा भोग, भो से बन जाएगा भोगीलाल, और गे से बनेगा, आप याद रखिएगा वागड़। वागड़ में क्या आता है? गे। वागड़ में क्या आता है? गे। तो आप याद रखिएगा वागड़ का गांधी भोगीलाल पांड्या। और माणिक्यलाल वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा को मेवाड़ का गांधी। देखिएगा मैं से शुरू हो रहा है माणिक्यलाल, मैं माणिक्यलाल, और मैं से ही शुरू हो रहा है मेवाड़ का गांधी। ठीक है, और प्यारे लाल गुप्ता, प्यारे लाल गुप्ता को चिड़ावा का गांधी। देखिएगा आप याद रखिएगा प्यारी चिड़िया, प्यारी चिड़िया। तो आपको याद रखिएगा पे यानी प्यारी यानी प्यारे लाल गुप्ता, और चिड़िया ची से बन जाएगा चिड़ावा। आप याद रखिएगा जमुना लाल बजाज। और जमुना लाल बजाज के बारे में तो कौन नहीं जानता है भाई, सभी लोग आप लोग जानते होंगे। इन्हीं को हम गांधी जी का 5वां पुत्र भी कहते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है, ये इंडियन हिस्ट्री में भी पूछ लिया जाता है आपसे। और राजस्थान का इन्हें भाभा साहब भी कहा जाता है। राजस्थान का भाभा साहब पूछे तो जमुना लाल बजाज, और इन्हीं को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है जिन्हें हम गुलाम नंबर 4 के नाम से भी जानते हैं। तो आप याद रखिएगा गोकुल भाई भट्ट की अगर बात करें तो गोरा याद रखिएगा, गोकुल गो यानी गोरा, गोकुल भाई भट्ट, और रा यानी राजस्थान का गांधी भोगीलाल पांडे, भोग याद रखिएगा। ठीक है, तो वागड़ भोगीलाल पांड्या, खाका वागड़ का गांधी, माणिक्यलाल मेवाड़ का गांधी, प्यारेलाल चिड़ावा का गांधी, जमुना लाल बजाज राजस्थान का भामाशाह और गांधी जी का 5वां पुत्र और गुलाम नंबर 4 के नाम से जाने जाते थे। आइएगा हम नेक्स्ट बात करते हैं मोतीलाल तेजावत। देखिएगा मोतीलाल तेजावत को अगर हम बात करें तो जब जाके हम टॉपिक पढ़ते हैं आधुनिक राजस्थान का इतिहास पढ़ते हैं तो वहाँ कुछ हम प्रमुख आंदोलनों की बात करते हैं। उन आंदोलनों के अंदर हम विजय सिंह पथिक, मोतीलाल तेजावत, इन सब की महत्वपूर्ण क्या भूमिका रही वहाँ पर डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो मोतीलाल जी की अगर बात करें, मोतीलाल तेजावत, इनको अगर हम बात करें तो आदिवासियों का मसीहा कहते थे, आदिवासियों का मसीहा के नाम से जाना जाता है। और आदिवासी लोग इन्हीं को किस नाम से भी जानते थे?
बाबूजी के नाम से भी जानते थे। तो आप दोनों याद रखिएगा, इन्हें मोतीलाल तेजावत जी को आदिवासियों का मसीहा और बाबूजी के नाम से जानते थे। देखिएगा नेक्स्ट, विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक की हम बात करेंगे वहीं पर आंदोलनों के अंदर। तो इन्हें राजस्थान के किसान आंदोलन का जनक माना जाता है। पूरा हम जब किसान आंदोलन के बारे में डिस्कशन करेंगे तब इनके बारे में थोड़ा बहुत हम पूरा विश्लेषण जानेंगे। आगे आइएगा, शिवचरण भरतिया। शिवचरण भरतिया को राजस्थान का भारतेंदु कहते हैं। पंडित झाबरमल शर्मा को पत्रकारिता के पितामह के नाम से जाना जाता है। पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी को सेकंड जवाहरलाल, जवाहरलाल नेहरू सेकंड या दूसरा जवाहरलाल के नाम से हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा मुणोत नैन्सी। अगर मुणोत नैन्सी री ख्यात आपने सुना हो हिस्ट्री के अंदर तो आप याद रखिएगा, इनको मुंशी देवी प्रसाद ने उपनाम दिया था राजस्थान का अबुल फजल। किस नाम, क्या उपाधि, क्या नाम दिया था इनको उपनाम? राजस्थान का अबुल फजल कहा था। तो आप याद रखिएगा, मोतीलाल तेजावत जी को आदिवासियों का मसीहा और दूसरा बाबूजी के नाम से जानते हैं। विजय सिंह पथिक, इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा था किसान आंदोलन में, तो इन्हें किसान आंदोलन के जनक के नाम से जाना जाता है। शिवचरण भरतिया, भरतिया को देखिएगा, भरतिया से ही भारतेंदु नाम याद रखिएगा, इन्हें राजस्थान का भारतेंदु कहते हैं। पंडित झाबरमल शर्मा की बात करें तो इन्हें पत्रकारिता का क्या कहते हैं? पितामह कहते हैं। नेक्स्ट, पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी जी की बात करें हम तो इन्हें दूसरा जवाहरलाल नेहरू कहते हैं। दूसरा जवाहरलाल नेहरू कहते हैं या जवाहरलाल नेहरू सेकंड याद रखिएगा। इन्हें किस नाम से जाना जाता है? जवाहरलाल नेहरू सेकंड के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। आइएगा नेक्स्ट हम बात करते हैं मुणोत नैन्सी। मुणोत नैन्सी की अगर हम बात करें तो मुणोत नैन्सी को मुंशी देवी प्रसाद जी ने क्या कहा था? राजस्थान का अबुल फजल कहा था। आइएगा नेक्स्ट बात करते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा, देखिएगा कुछ और भी महत्वपूर्ण जो लोग रहे हैं हम उनके बारे में भी डिस्कस करते हैं थोड़ा थोड़ा सा। तो देखिए रीमा दत्ता। रीमा दत्ता की बात करें तो इन्हें राजस्थान की जल परी कहते हैं। और मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, एक महल परी और दूसरी महक परी। तो महल परी किसे कहते हैं और महक परी किसे कहते हैं? ये दोनों क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं। महल परी किस महिला को जाना जाता है और महक परी के नाम से किस महिला को जाना जाता है, ये आपके लिए हैं। तो रीमा दत्ता को अगर हम बात करें तो जल परी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हमीदा बानो की बात करें तो इन्हें हम उड़न परी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आइएगा, भक्त कवि दुर्लभ दास की बात करें तो इन्हें राजस्थान का नरसिंह कहते हैं। हरिभाऊ उपाध्याय की बात करें तो इन्हें दा साहब के नाम से जानते हैं, दा साहब। और सूर्यमल्ल मिश्रण, कवि सूर्यमल्ल मिश्रण साहब हैं, इन्हें रसावतार और राज्य कवि की उपाधि दी गई है। इन्हीं को किस नाम से भी जाना जाता है? रसावतार और राज्य कवि के नाम से भी जाना जाता है। आइएगा कुछ नेक्स्ट और लोगों के बारे में बात करते हैं। सीताराम लालस जी, इनका नाम तो आपने सुना होगा। इन्हें राजस्थान जुबान की मसाल कहते हैं। राजस्थान जुबान की मसाल से मतलब है कि इन्होंने राजस्थानी जो भाषा है उसका सबसे ज़्यादा उपयोग इनकी किताबों में इन्होंने किया था, इसीलिए इन्हें राजस्थान जुबान की मसाल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, मुकुल बिहारी लाल भार्गव की बात करें तो इन्हें राजस्थान का CR दास कहते हैं। चित्तरंजन दास, राजस्थान के चित्तरंजन दास के नाम से इन्हें जाना जाता है। नेक्स्ट हम बात करें तो गणपतिलाल डांगी, इन्हें गीगला का बापू कहा जाता है। गीगला का बापू, देखिएगा बापू की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दी गई थी महात्मा गांधी को। वो एक अलग, हम उपाधियों के बारे में भी एक वीडियो पर बात करेंगे आपके साथ। अभी आप याद रखिएगा राजस्थान के एस्पेक्ट में गणपतिलाल डांगी, इन्हें गीगला, डांगी घी से याद रखिएगा, गीगला का बापू कहा जाता है। विजय दान देथा, इन्हें राजस्थान का शेक्सपियर कहा जाता है। इन्हें राजस्थान का शेक्सपियर कहा जाता है। अशोक टांक, याद रखिएगा, अभी हमने बात करी थी टाइगर मैन, सांकला साहब को कहा जाता है। और यहाँ पर ये अशोक टांक साहब कौन है? कैमल मैन। ऐसे ही आपसे मेरा क्वेश्चन रहेगा, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर आंसर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर आंसर करके हमें बताइएगा, मंकी मैन के नाम से किसे जाना जाता है? मंकी मैन।
मंकी मैन के नाम से किसे जाना जाता है? आपको आज की क्लास में मैंने 3 क्वेश्चन की दिए हैं, उनका आप ज़रूर आंसर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। देखिएगा, अगर हम बात करें धीरे धीरे जिस तरीके से चल रहे हैं उस तरीके से अगर हम इसी तरीके से बराबर आपके साथ में मेहनत करते रहे और आप लोग हमारे साथ जुड़ते चले गए तो देखिएगा हम ज़रूर किसी ना किसी एग्ज़ाम को ज़रूर फाइट करेंगे और सिलेक्शन को हासिल ज़रूर करेंगे। तो आप हमारी क्लासों के साथ में जुड़िएगा और अधिक से अधिक शेयर भी कीजिएगा आपके दोस्तों के साथ। हो सकता है ये प्रयास अभी आपको छोटा लग रहा हो, लेकिन तब जाकर के हम धीरे धीरे जंग जीत लेंगे। हम वो वाला आपने गाना सुना होगा, ठीक है, कितना प्यारा गाना है वो, किसी मूवी का है, ठीक है, तो आप बताइएगा वो भी हमें कमेंट बॉक्स में किस मूवी का गाना है, धीरे धीरे जंग जीत लेंगे हम, ठीक है। तो उसी तरीके से हम लोगों ने एक छोटी सी शुरुआत की है। आप लोगों का अगर प्यार और सहयोग मिलता रहा तो धीरे धीरे हम आगे की ओर बढ़ते चलेंगे निरंतर, और मेहनत इसी तरीके से करते रहेंगे। आइएगा नेक्स्ट, और आज की क्लास का हम अंतिम क्वेश्चन एक तरीके से है, हरिदास निरंजनी को किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें कलयुग का वाल्मीकि कहते हैं, ठीक है, कलयुग का वाल्मीकि कहते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण नाम थे जो कि अभी तक के जितने एग्ज़ाम, चाहे वो आरएस का देखा हो आपने, ठीक है, या फिर आप आरएस के प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम देखिएगा उठा करके, उनमें भी इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जितना पॉसिबल हो सका उतना मैंने शॉर्ट वीडियो में आपके लिए ये कंटेंट लेकर के आया हूँ। अगर दोस्तों आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो आप इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसी तरीके से हम आपके साथ पूरी लगन के साथ इसी तरीके से मेहनत करते हुए अग्रसर निरंतर आगे की ओर बढ़ते रहेंगे। थैंक यू।